जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो जैसा कि हमने बताया था कि 6 जुलाई बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारे डायरेक्टर सर का बर्थडे भी है। तो उस ओकेजन पे आपके लिए जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा शॉर्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो उस भी आप पे जो हमारा वीडियो है वो 4th डे है एंड आई थिंक नाउ आफ्टर 3 days यू मस्ट बी रियलाइजिंग कि कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है ये सीरीज़। अगर आपके लिए लिटरली हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताइए कि आपको वो हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। ऑल्दो वी आर द पीपल हु हार्डली गेट डिफरेंट व्यूज कि हाँ कि हमें ऐसा फील हो कि कोई अगर नहीं भी तारीफ कर रहा है तारीफ कर रहा है तो उससे फर्क पड़ता है बिकॉज वी नो वी आर डूइंग राइट थिंग एंड वी आर ऑन द राइट लाइन्स, राइट। तो दिस इज जस्ट अ जेस्चर कि हाँ अगर आपको लगता है वो वेलकमिंग है तो आप प्लीज उसको बताइए, हम और ऐसी सीरीजेस आपके लिए लाएंगे। सो बिफोर डूइंग दिस ऑल द शिट लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब आते हैं अपनी आज की इंग्लिश विकैब और एमसीक्यूज पे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन, ये आपको सबको पता है। अब चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सडनली द स्काई वॉज डार्केंड बाय द जाइजेंटिक बर्ड। ठीक है, इन्होंने बोला सडनली द स्काई वॉज डार्केंड बाय द जाइजेंटिक बर्ड, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि अचानक से आसमान जो है कैसा हो गया, गहरे रंग का हो गया एक जाइजेंटिक बर्ड को देख के। तो जाइजेंटिक वर्ड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया वर्ड नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है टू एबॉलिश पोवर्टी, पोवर्टी एक नेगेटिव वर्ड है। वी वुड डिस्ट्रॉय द सॉइल अपॉन विच मैनकाइंड प्रोड्यूसेस द वर्च्यूज कंड्यूसिव टू हायर सिविलाइजेशन। ना कंड्यूसिव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, ठीक है। अब आपको इसमें समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखते हैं, वर्ड जाइजेंटिक दिया हुआ है। जाइजेंटिक मतलब सबको पता है कि हम लोग पहले पढ़ते थे कि कोई चीज़ बहुत बड़ी होती थी तो हम उसको जाइजेंटिक कहते थे। अब इसके लिए मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, आप आसानी से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर एनर्मस होगा, कि एनर्मस मतलब भी होता है बहुत ज्यादा चीजों की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में आता है अबॉलिश है। अबॉलिश का क्या होगा, इरेडिकेट होगा, क्योंकि अबॉलिश मतलब किसी चीज को हटा देना हमेशा के लिए, और इरेडिकेट का मतलब भी होता है हटा देना। जैसे हम कहते हैं ना कि ये पर्टिकुलर जो वैक्सीन है वो लगाया गया ताकि हम लाइक पोलियो को इरेडिकेट कर सकें, यानी हमेशा के लिए हटा सकें। लॉस के लिए हम यूज करते हैं कि ये लॉ एबॉलिश किया गया, मतलब हमेशा के लिए हटा दिया गया, अब नहीं आएगा। तो विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे सामने है। अब देखिए, कल मुझे ऐसा फील हुआ समवेयर और दादा कि जब मैं एक्सप्लेनेशन ला रही हूँ तो आपको जो स्क्रीन है वो सही से विजिबल नहीं है, जिसमें आप क्वेश्चन को देख नहीं पा रहे। तो उस वजह से हमने इसको और ज़्यादा क्लियर लाने की कोशिश की ताकि आपको वो इजिली विजिबल हो। आई होप दिस इज विजिबल ना। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। मैंने आपको यही बताया कि क्या वर्ड है हमारा, जो वर्ड है वो क्या था, जाइजेंटिक था। और जाइजेंटिक का मतलब क्या था, एनर्मस, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वर्ड है। टाइनी एक नेगेटिव वर्ड है और स्मॉल भी एक नेगेटिव वर्ड है, जो कि इसके क्या हो जाते, एंटोनिम हो सकते थे, सिनोनिम नहीं हो सकते थे। और हमसे क्या पूछा गया था कि हमें नियरेस्ट इन मीनिंग यानी सिनोनिम बताना था, ठीक है। तो यानी ये इसके नेगेटिव थे तो ये एंटोनिम है, और ये दोनों क्या हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं। जिसमें विंड का मतलब क्या होता है, विंग्ड कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ठीक है। जब अलग कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है तो बात क्या कही जा रही है कि कुछ ऐसा करने की कोशिश करना है जब हम किसी चीज को प्रिपेयर कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए, तो मतलब विंग्ड होता है उसका, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, टू एबॉलिश पॉवर्टी वाला जो था, वुड बी डिस्ट्रॉयड द सॉइल अपॉन विच मैनकाइंड प्रोड्यूसेस वर्च्यू कंड्यूसिव टू हायर सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सीधा सीधा इरेडिकेट था, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। मतलब एबॉलिश करना इस सेंस में, पॉवर्टी को एबॉलिश कर रहे हैं तो ये किस सेंस में आएगा, पॉजिटिव वर्ड है, और इरेडिकेट भी पॉजिटिव वर्ड है। अब हमसे नियरेस्ट पूछा गया तो ये इसके सिमिलर जा रहा है। पॉजिटिव तो ये भी था, ये भी था, लेकिन पॉइंट ये है ये नेगेटिव वर्ड था। डिटेस्ट मतलब किसी चीज से घृणा करना, बट हमारा सीधा सीधा मतलब जा रहा था, इसमें तो इतना सोचना ही नहीं है कि अबॉलिश का इरेडिकेट क्यों हुआ, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है, दैट इज मैकबथ, दैट इज मैकबथ के बारे में बता रहे हैं कि मैकबथ इज अ मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर। तो मैकबथ कैसे है, मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसा है, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा सा पता है कि रिपल्सिव दिया हुआ है। अब एक बार ये भी देख लो कि इस क्वेश्चन में देखना क्या है, हमें क्या फाइंड करना था कि उसका मीनिंग क्या है। तो वो कैसा जा रहा है, अपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनिम की बात हो रही है, राइट। तो जब एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम में हम क्या देख रहे हैं, मैं ऑप्शन दिया हुआ है एबोमिनेबल, ये कल ही पढ़ाया है, अट्रैक्टिव दिया हुआ है, ऑब्नोक्शियस दिया हुआ है। इसका मीनिंग अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, ठीक है।
मीनिंग इसका पता होना चाहिए। तो मीनिंग अभी हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। अबोमिनेबल मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। अगली, ठीक। अब इन सारे क्वेश्चंस को हम तभी कर पाएंगे जब मीनिंग पता है। लेकिन एक बच्चे को अगर मीनिंग नहीं पता तो वो क्या करेगा, उसको सीधा पता है रिपल्सिव है मैम, इस बिना सोचे अट्रैक्टिव मारिए, ये तो पता है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट है सीरीन ब्यूटी। द सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूदिंग इफेक्ट ऑन हिज मैनकाइंड। यानी जो सीरीन ब्यूटी थी किसकी, किस चीज की, कश्मीर की, उसका बहुत सूदिंग इफेक्ट था उसके माइंड पे। तो एक बात बताओ, कश्मीर की ब्यूटी कैसी हो सकती, पॉजिटिव ही होगी, तो ये वर्ड पॉजिटिव ही जाना चाहिए। अब इसमें से पॉजिटिव देख लो, प्लीजिंग एक पॉजिटिव वर्ड है, तीनों आपको पता नहीं होंगे, तो तीनों के मतलब जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों को मैंने क्वेश्चन में कवर कराया है। तो अब इसके मीनिंग क्या होता है बेटा, ये तीनों जो वर्ड है ना, इन तीनों के एक ही मीनिंग है, जो कि क्या कहता है, बहुत ज्यादा कामनेस की तरफ रिफर करता है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, देखिए अब आगे आते हैं आपके, देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपल सा वही चीज मैंने बोली कि एक्सप्लेनेशन हमारे बच्चों को जितनी ज्यादा सिंपल वे में हम ला सके, हम वो लाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वही चीज आपके सामने देखने को मिलेगी। मैकबथ इज अ मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर। तो इसमें आंसर क्या था, अट्रैक्टिव। क्यों, क्योंकि इसका मतलब एक्सट्रीमली, ये नहीं होता मतलब अट्रैक्टिव मतलब किसी चीज को खींचना, रिपल्सिव मतलब किसी चीज से दूर भागना। अब वर्ड जिसका मतलब नहीं पता वो देख लेते हैं। एबनॉक्सियस का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमली कोई चीज हमें पसंद ना हो, तो हम अनप्लेजेंट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एबनॉक्सियस है, ठीक है। उसी तरह से अगली का मतलब क्या होता है, अगली का मतलब होता है कि कोई चीज नेगेटिव है। अब आगे आपके वर्ड आया एबोमिनेबल का मतलब क्या है, एबोमिनेबल बहुत बुरा या टेरिबल, यानी कि कैसा वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। अब स्क्रीन को क्लीन करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीरीन कैसा वर्ड है, काम या पीसफुल, यानी बहुत शांति वाला इलाका या बहुत पीस वाले इलाके को हम काम या पीसफुल बोलेंगे। तो प्लेसिड का मतलब भी काम एंड पीसफुल होता है, तो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। प्लीजिंग का मतलब भी पॉजिटिव ही होता है। उसका ट्रैंक्विल का मतलब भी काम और फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, प्लीजिंग होता है। लेकिन टर्बुलेंट का मतलब ये नहीं होता है। टर्बुलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो रही है कोई चीज, तो इसका मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। यहां से समझ में आ गया। अब मैं क्लीन करूं, ये सारी एक्सप्लेनेशन मेरे थ्रू गिवन हुई है, तो इसके में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए या किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज द पर्टिकुलर कॉपीराइट ऑफ माय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। ओके ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया वोकैब बूस्टर। अब देखिए जरा वोकैब बूस्टर में है क्या। वोकैब बूस्टर में कुछ नहीं है बेटा, वोकैब बूस्टर में दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको देख लो जरा। अब्यूज वर्ड दिया है और डोसाइल दिया है। एक छोटी सी हिंट का काम मैं कर सकती हूँ, ठीक है। एक छोटी सी हिंट जो आपको दे रही हूँ वो ये है कि डोसाइल एक पॉजिटिव वर्ड होता है और अब्यूज एक नेगेटिव वर्ड होता है। अब चलिए क्वेश्चन को डील करिए। अब्यूज वर्ड दिया हुआ है तो यूज तो क्या होगा, एब लगा है, तो अब्यूज इज समथिंग गलत तरह से यूज करना, यूज मतलब पॉजिटिव। इस्कॉन हो गया, प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, तो इसका मतलब तो होता है तारीफ करना, और इसका मतलब होता है किसी को बढ़ाना, रेस करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तीनों अलग जा रहे हैं तो आंसर तो इस्कॉन ही होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। यानी ये कौन सा मेथड यूज किया, ये जो मेथड यूज किया वो क्या था, एलिमिनेशन, ठीक। अब इसको दोबारा से क्लीन कर लो। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे सिंपली इतना बोला है उन्होंने कि इस्कॉन का मतलब क्या हो सकता है। मैंने इसको पहले भी पढ़ाया है अगर आपको याद हो। इस्कॉन का मतलब हमेशा ये होता है किसी को क्या करना, जल्दी से बताइए, डिटेस्ट करना, ठीक है, या फिर क्या समझना, घृणा करना या तुच्छ समझना, ठीक है, तुच्छ समझना, ये हो गया। अब आ गया डोसाइल। डोसाइल कैसा वर्ड बताया था, पॉजिटिव वर्ड बताया था। डोसाइल के ऑप्शंस देख लेते हैं। सबमिसिव दिया है, स्टबन दिया है, स्ट्रॉन्ग दिया है और चेंजेबल दिया है। तो डोसाइल जो होता है बेटा पॉजिटिव वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा काइंड है, ठीक है। इसको क्लीन कर दें एक बार। बहुत ज्यादा क्या है, काइंड है, बहुत ज्यादा जेनरस है, बहुत हम्बल है, ठीक, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग से मतलब जान ही रहा। स्टबन मतलब क्या होता है, पहले ही बता चुके हैं, जिद्दी। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, एडमेंट जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया, चेंजेबल। चेंजेबल का इससे कोई रिलेशन नहीं, स्टबर का रिलेशन नहीं, स्ट्रॉन्ग का रिलेशन नहीं, सबमिसिव हो गया। ये तो हो गया एलिमिनेशन। अब ऐसे कैसे समझोगे बेटा, सबमिसिव और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबमिसिव का मतलब होता है सबमिशन करना, मतलब जैसे जो एम्प्लॉयज बिना सुने, मतलब कोई अगर कुछ कह रहा है तो पलट के जवाब नहीं देंगे, चुपचाप सुन लेंगे, या जो बच्चे पलट के जवाब नहीं देते तो वो सबमिसिव है, बहुत काइंड है, बहुत पोलाइट है, कुछ पलट के जवाब नहीं देते, बहुत ही रूड नहीं है। तो सबमिसिव कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। ये कैसा वर्ड था, नेगेटिव वर्ड था। ये कैसा वर्ड था, पॉजिटिव वर्ड था। ढूंढना में था सिनोनिम, तो ये वाला आंसर सही है, ठीक। अब क्लीन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कुछ नहीं कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सिंपल ये कह रहा है कि भैया सिनोनिम जैसे बताया था वैसे एंटोनिम भी बता दो। ठीक, तो एंटोनिम यहाँ पे क्या कह रहा है, एंटोनिम सिंपली कह रहा है कि आपको दो वर्ड दिए हुए हैं, इंसोलेंट और अर्बन। एक बात याद रखना बेटा, तो आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा इंसोलेंट, ठीक है, और एक मिलेगा इंडोलेंट। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो इंसोलेंट वर्ड होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और जो इंडोलेंट वर्ड होता है वो नेगेटिव होता है। इंडोलेंट का मतलब होता है टायर्ड, और इंसोलेंट जो होता है पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जिसका मतलब होता है अच्छा, बहुत ही ज्यादा काइंड वे में। ठीक, तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में। अब देख लिया स्क्रीन पे, चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इंसोलेंट वर्ड दिया था, इसका मीनिंग ढूंढना था। इग्नोरेंट होता है बेटा जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को इग्नोर करते हैं, तो वो वाला इग्नोरेंस नहीं है कि मैंने किसी को इग्नोर किया। ये भी एक सिनोनिम है, मतलब एंटोनिम है। ये पता है किसका एंटोनिम है? इसका एंटोनिम अगर देखें तो नॉलेज आता है, यानी जो नॉलेज को नहीं ग्रहण करता वो नॉलेज को इग्नोर कर रहा है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नोरेंट। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आपके पेपर में आ भी चुका है। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, स्टार मैं लगा दे रही हूँ जो आपसे पूछ चुके हैं, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लॉडेबल का मतलब क्या होता है कि तारीफ करना। ठीक, तो लॉडेबल मतलब तो तारीफ करना होता है, प्रशंसनीय है, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो, प्रशंसनीय। ठीक, प्राउड मतलब नेगेटिव हो गया या फिर पॉजिटिव हो गया। जैसे मैंने बोला आई एम प्राउड ऑफ माई चाइल्ड, तो आई एम प्राउड ऑफ माई चाइल्ड में मुझे अपने बेटे पे अभिमान है, और मैंने बोला ही शी इज वेरी प्राउड, यू नो, तो वो बहुत ज्यादा घमंडी है। ठीक, उसके बाद हो गया हम्बल। हम्बल मतलब क्या होता है, हम्बल मतलब बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल सा है, इसका आंसर हो जाएगा हम्बल। ठीक है, सॉरी क्लीन करें, इसका अपोजिट बताना है ना, तो इसका आंसर प्राउड हो जाएगा। ठीक है, अगर सिनोनिम होता तो हम्बल जा सकता था। अब क्लीन करते हैं, अर्बन आया, इस हर बच्चा कहेगा मैम रूरल आंसर है, बिल्कुल रूरल आंसर है। लेकिन एक चीज आप और याद रखिएगा, फॉरेन का अपोजिट क्या हो सकता है, फॉरेन का एंटोनिम क्या हो सकता है, नेटिव हो सकता है। ठीक, सिविल का हो सकता है क्या, जो सिविल है उसका डिफेंस जा सकता है। ठीक, अब इसको क्लीन करें। रस्टिक का क्या जा सकता है, रस्टिक मतलब क्या होता है कि एक रूरल वे में कोई चीज स्टाइल होती है, रूरल स्टाइल जो होती है उसको हम रस्टिक बोलते हैं। लेकिन मोर फॉरलेबल इसके लिए कौन सा जा रहा था, रूरल, तो आंसर विल बी रूरल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जैसे हम नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गई, एक कैप्सूल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हम बात करेंगे कैप्सूल की, कैप्सूल हमारे पास कैसे आ रही है वो अब देखने वाली बात है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो बेटा वर्ड देखो, वर्ड से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल वर्ड दिया हुआ है, एक्सियम। एक्सियम की बात करते हैं। एक्सियम मतलब होता है, मतलब जो बात कही जा रही है उसका एक बेस है, उसकी एक ऑथेंटिसिटी है, उसकी एक वैल्यू है, वो एम ही नहीं कही जा रही जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग। तो जैसे ही हमसे कोई बोलता है कि उसकी क्या वैल्यू है, किस तरह से उसको समझना है, तो इसको समझिए मैक्सिम मतलब भी होता है जब कोई स्टेटमेंट ऑथेंटिकली कही गई है। ठीक, सेइंग मतलब जैसे कहते हैं ना ये कहावत है, तो उस सेंस में सेइंग चला गया। फिर डिक्टम मतलब भी क्या होता है, डिक्टम मतलब जो ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट बोली गई है तो उसको डिक्टम बोलते हैं। और ट्रुथ मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकता, जिसमें कोई डाउट नहीं है, वो सच है। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या जाएगा, एब्सर्ड मतलब कैसी एब्सर्ड बातें करते हो, मतलब जिसका कोई पैर, जैसे हम लोग कहते हैं ना सिर पैर नहीं है, किसी बात का कोई तथ्य ही नहीं है। नेक्स्ट है ब्लंडर। ब्लंडर मतलब क्या होता है कि कोई बहुत बड़ी मिस्टेक का भी बहुत बड़ा काम कर देना, तो ब्लंडर करना। मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ाते वक्त कोई आपको बहुत मतलब थोड़ा बहुत फिर भी एक बार, लेकिन बहुत गलत पढ़ा दो तो मैं ब्लंडर कर रही हूँ। ठीक, रिडिकुलस मतलब किसी का मजाक उड़ाना, मतलब उस बात में तथ्य नहीं है। जैसे मैंने बोला तुम तो ऐसी ही हो, तो मैंने अपनी फ्रेंड से मजाक में बोला, तो उस बात का ये नहीं है कि मैंने वो बोला तो उसका अपना एक तथ्य है, अपनी एक एक्चुअलिटी, अपनी एक रियलिटी है। ठीक है, आगे क्या दिया, इररिलेवेंट मतलब ऑब्वियसली बात है, इररिलेवेंट मतलब जिसका कोई बेस नहीं है, यानी अनट्रुथफुल। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, क्लीन कर लेते हैं स्लाइड को। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है एसिडुअस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप यूज भी कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा लेबरियस होता है ना उसके लिए यूज होता है एसिडुअस। ठीक है, अब देखिए वर्ड कैसे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब लगातार मेहनत करता रहता है। ठीक है, डिलीजेंट मतलब भी सेम है, डिलीजेंट बहुत ज्यादा यूज होता है, पेपर में आ रखा है। ठीक है, डिलीजेंट मतलब बहुत ज्यादा मेहनती है कोई। ठीक, अटेंटिव मतलब ऑब्वियसली जो मेहनती है वो अटेंटिव तो होगा ही। एंड नेक्स्ट बट नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परसिवियर। परसिवियर मतलब परसिवरेंस से आया है, वर्ड किससे आया है, पर
परसिवरेंस से आया है। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को कहते हैं ना, अब कंसिस्टेंटली करना, लगातार करना, लगे रहना किसी चीज में, उसको परसिवरेंस कहते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, इसके एंटोनिम भी उसी हिसाब से जाएंगे। इनडिफरेंट मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। केयरलेस मतलब नेगेटिव वर्ड है, ठीक। उसके बाद इंडोलेंट, मैंने अभी बताया था आपको, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, आलसी। तो वो किसका आंसर हो गया, इसका क्या था, मेहनती। तो मेहनती का अपोजिट क्या हो गया, आलसी, तो एंटोनिम हो गया। अब आगे दिया हुआ लेथार्जिक। लेथार्जिक आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं इसीलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ, ठीक है। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देन डिलीजेंट इज इंपॉर्टेंट, एंड देन परसिवरिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक। अटेंटिव आ चुका है। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, फटीग फील करना, थका हुआ फील करना, या फिर टायर्ड फील करना, एग्जॉस्टेड फील करना, ठीक। ये सारे इसके मतलब होते हैं। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मीनिंग विद रूट वर्ड्स। अब यहाँ पे जरा पढ़ लो, ज्यादा सोचना नहीं है, देखो इसमें समझने की कोशिश करना। फुल लगा है, फुल यानी जैसे किसी चीज की नोटिंग करी जाती है, जैसे मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटी एक वर्ड है और वो उससे भरी हुई है, यानी शी इज ब्यूटीफुल, है ना। आपने बोला आई एम, शी इज वंडरफुल, वंडरफुल मतलब वंडरिंग कोई चीज है और वो बहुत ज्यादा फुलफिल्ड है उससे, तो मतलब वो वंडरफुल है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। तो वही चीज, हैंडफुल ऑफ टॉफीज, आई वॉज हैंडफुल ऑफ टॉफीज, तो मेरे पास इसमें पूरी टॉफीज भरी हुई थी, ठीक है। उसी तरह से प्लेफुल, शी इज अ प्लेफुल, शी इज हैविंग अ प्लेफुल गेम, तो प्लेफुल मतलब प्ले, आप पूरी तरह से उससे खेल सकते हो। नेक्स्ट उसी तरह से होपफुल, एंड उसी तरह से है स्किलफुल। जनरल वर्ड थे, कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है इक्वल और इक। इक कैसे आता है, जैसे किसी चीज का कैरेक्टर ले लेना, पहले ही मैंने बताया, जैसे देखिए साइकोलॉजिकल तो किससे आया, साइकोलॉजी से बना, साइकोलॉजिकल थिंकिंग, ठीक। हाइपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिटिक होता है एक वर्ड, हाइपोक्रिटिक का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, हिपोक्रिटिक जो है, हिपोक्रिटिक किससे आया है, हिपोक्रेसी से आया है, ठीक, हिपोक्रेसी से, और इसी से बना है हिपोक्रिटिकल। तो तीनों का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करो तो क्या कह सकते हैं, छुपा रुस्तम या हिडन एटीट्यूड। जो चीज वो दिखा नहीं रहा है पर वैसा एटीट्यूड वो मेंटेन करता है। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। उसी तरह से मेथोडोलॉजिकल हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपका नॉनसेंसिकल हो गया, म्यूजिकल हो गया, हाइपोक्रिटिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया। तो ये वाली चीज इसको डिनोट कर रही है, ये वाली चीज इसको डिनोट कर रही है, ये क्लियर, ये क्लियर, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे जैसे ही हमारे, हमसे क्या कह रहा है कि मीनिंग बताना है, और मीनिंग के साथ हमसे वर्ड दिया हुआ है कि एपी। एपी कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एपी कहाँ पे लगता है, जैसे सेंटर का एपी है, तो एपी मतलब जिसका एक क्लोज है, मतलब एक सेंटर था और उस सेंटर के बहुत क्लोज है, तो वो क्या हो गया, एपी हो गया, ठीक। अब ये आपका सेंटर था, ये सेंटर था और इसके बहुत क्लोज है, तो ये क्या हो गया, एपी सेंटर। एपिस्कोप मतलब किसी चीज का स्कोप है तो उसके बहुत नियर बाय है, तो वो एपिस्कोप हो गया, ठीक। अब एपिडर्मिस क्या होता है, लेयर्स होती हैं कई सारी, जो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक। सिंपल वर्ड था तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं सीखना था। उसके बाद फॉर्मर या आउट ऑफ, जैसे किसी चीज को आप बोलते हो ना, बहुत ही लाइट वे में इसको लेना, जैसे आप कहते हो शी वॉज माई एक्स कलीग। एक्स कलीग मतलब वो मेरे साथ क्लास में पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या गया, एक्स प्रेसिडेंट। एक्स प्रेसिडेंट मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट, इसके लिए और वर्ड आ सकता है फॉर्मर, ठीक। ऑब्वियसली एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड मैं बोला नहीं चाह रही थी, वर्ड लिखा है तो आप देख सकते हो। एक्स बॉयफ्रेंड मतलब जो पहले रहा था अब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो आउट ऑफ है या फॉर्मर है, ठीक। वो चीज मैंने आपको वहां भी बताई। उसी तरह से एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट मतलब अभी नहीं टर्मिनेट हुआ है, पहले टर्मिनेट हुआ था, पहले बाहर हो गया, तो इससे आपने याद कर लिया। नेक्स्ट देखिए आपको कैसे दिया हुआ, यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, सबसे लेंदी चक्कर है इसी में आता है ना। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे जो बच्चे हैं एकेडमी के, वो भी रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हैं, तो इनकेस अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप एटलीस्ट नोटिंग्स कर लो, एटलीस्ट मॉक क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस बीच में आ रहे हैं 4 से 6 प्रीवियस ईयर, और बीच में जो 2 क्वेश्चन सिंपल में कैप के आ रहे हैं, वो भी अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए बहुत एक्सट्रीम हेल्प हो जाएगी। टिल द टाइम आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एंड फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है डोंटलेस, ठीक है। जैसे ही हम डोंटलेस पे आए, डोंटलेस हमसे क्या कहना चाह रहा है, डोंटलेस सिर्फ हमसे कहना चाह रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा। अब इसका मीनिंग अगर देखें,
डोंटलेस और डी क्राई। अब सेंटेंस पढ़िए, शिवाजी कैसा है, एक पॉजिटिव इंसान है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शिवाजी, द ग्रेट शिवाजी की बात हो रही है। वॉज अ डोंटलेस वॉरियर। वॉरियर मतलब क्या होता है, वॉरियर मतलब शायद सबको ही पता होगा, वो क्या होता है, योद्धा। ठीक है, तो डोंटलेस वॉरियर मतलब डोंटलेस मतलब बहुत ही ज्यादा करेजियस थे। ठीक, तो यानी क्या, बोल्ड और ब्रेव थे। ठीक, डिक्राई का मतलब डिस्पैरेज, ये पहले भी वर्ड आ चुका है, इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क कर लो। ठीक है, अब देखिए, यू कैन नॉट गेन एनीथिंग बाय डिक्राइंग द सक्सेस ऑफ योर राइवल्स, मतलब अपने दोस्तों के सक्सेस को बदनाम करके तुम कभी कुछ नहीं पा सकते। तो डिक्राइंग कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। कैसे पता चला, क्योंकि कांट गेन लिखा है, ठीक है, और ऊपर से सक्सेस का तुम मजाक उड़ा रहे हो, किसके, अपने राइवल्स का। राइवल कौन है, दुश्मन, यानी जिनको तुम सब पसंद नहीं करते। तो उनका डिक्राई करने से कोई फायदा नहीं, मतलब डिस्पैरेज करने से कोई फायदा नहीं है, डिटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्लीन करूं तो इसका मतलब पता चल गया डिस्पैरेज, इसका मतलब पता चल गया बोल्ड और ब्रेव है। अब इसके सिनोनिम भी आप इसी तरह से समझ सकते हो कि दोनों क्या है, ये सिनोनिम है बेटा। ठीक, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए, दिया हुआ है डिवॉइड। ठीक, अब जैसे डिवॉइड पे आते हैं, डिवॉइड का मतलब क्या होता है, बात समझो, पहले ही मैंने बताया था, डी लगा हुआ है इसमें, मतलब किसी चीज को हटाने की बात की जा रही होगी। अब देखिए, आई कैन नॉट ट्रस्ट, नेगेटिव बात, आई कैन नॉट ट्रस्ट बिकॉज, क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकती, ही इज डिवॉइड ऑफ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, यानी मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर सेंस ही नहीं है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। ठीक है, तो ये कैसा वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव मतलब लैकिंग, यानी उसके पास ये कैलिबर ही नहीं है, डिवॉइड है, उसको लैक कर रहा है, उसके पास सेंस नहीं है उस चीज का। बात समझ में आ गई। अब इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या दिया हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डर्थ वर्ड दिया हुआ है। डर्थ का मतलब क्या हो जाता है, डर्थ दिया है तो मतलब देखिए, देर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया बट इट हैज रिमेन्ड अनएक्सप्लॉइटेड। अनएक्सप्लॉइटेड यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ऑल्दो यहाँ अन लग रहा है बट ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अनएक्सप्लॉइटेड का मतलब है अभी यूज नहीं किया गया है। ठीक है, उस सेंस में आ रहा है, तो मतलब देर इज नो डर्थ, मतलब कमी नहीं है इंडिया में टैलेंट की, बट उसको यूज ही नहीं किया गया। तो यहाँ पे डर्थ कैसा हो जाएगा, स्कैर्सिटी के सेंस में आ रहा है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। जल्दी से क्लीन कर देते हैं अपनी स्क्रीन को, और जैसे ही नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास आ गया डिफरेंस आता है। डिफरेंस दिया है और डूबियस दिया हुआ है। ये वर्ड आपके पेपर में आया है, आप बताइए अभी आया था कि नहीं आया था। तो ये एनडीए के 2019 में ही आया हुआ है, अभी आपने देखा था। ठीक, उसके बाद डूबियस है, तो देखिए कैसे समझेंगे, सेंटेंस पढ़िए, ही इज डूबियस अबाउट द स्कीम मेड बाय हिज फ्रेंड्स। तो मतलब उसके फ्रेंड ने जो स्कीम बनाई वो बहुत डूबियस है उसको लेके, तो वो खुश भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे रिलेट कर सकते हो कि डू वर्ड है, ठीक है, डू वर्ड है, और डाउट जो है वो डूब और डाउट थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो डाउटफुल हो गया। अब इसका मीनिंग डायरेक्ट देखना चाहते हो तो डायरेक्ट देख लो, जिस तरह से समझ में आया उस तरह से पढ़ो। ठीक, डूब का क्या है, नॉट सर्टेन, मतलब वो श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है कि वो चीज इतनी वर्कआउट करने वाली है। उसी तरह से क्या दिया हुआ है, डाउटफुल, डाउटफुल बहुत ज्यादा है। ठीक, यही वर्ड आपको दिए हुए थे, और उसके साथ एक और वर्ड है सस्पिशियस, और वो भी आपका ऑप्शन में था। सस्पिशियस मतलब क्या है कि उसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमसे दिया हुआ है डिलिटोरियस, और दूसरा दिया हुआ है डिफाइल। डिलिटोरियस, आप ये चीज बेटा देखते रहिए, ये मैं भूल जाती हूँ बताना, लेकिन आपको याद रखना है। एडजेक्टिव और वर्ब की बात है, मतलब डिलिटोरियस क्या है, डिलिटोरियस एक एडजेक्टिव है, और ये क्या है, एक तरह की वर्ब है। तो अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, वी शुड ऑलवेज बीवेयर, हमें अवेयर होना चाहिए ऑफ द डिलिटोरियस इफेक्ट ऑफ ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग कैसी बात है, बताइए, अच्छी बात है नहीं, तो ओवर ईटिंग है तो उसका इफेक्ट कैसा होगा, नेगेटिव ही तो होगा, तो यानी नेगेटिव इफेक्ट है तो मतलब क्या है, हार्मफुल, तो डिलिटोरियस मतलब हार्मफुल। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट से। नेक्स्ट दिया हुआ है डिफाइल। डिफाइल का मतलब कैसे समझोगे, पहली बात तो डी लगा है, इस चीज को पकड़ो। अब देखो, वन शुड नेवर डिफाइल सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस सो एज नॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक वर्ड बताया था कुछ दिन पहले, वो था डी सिक्रेट। ठीक है, डिसिक्रेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को तोड़ देना, टेम्पल को तोड़ देना। ठीक, तो ये भी क्या था, नेगेटिव वर्ड था, और इसका मतलब ये था कि कहीं की शुद्धता को खराब करना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, अभी आपको बताया उसने कि कभी नहीं करना चाहिए डिफाइल, तो कैसा होना चाहिए डिफाइल वर्ड, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव क्या है, पल्यूट और प्रोफेन। प्रोफेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यू वर्ड है। ठीक, और ये क्या है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। सिनोनिम कर लोगे तो एंटोनिम कर लोगे, इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन बहुत ईजी हो जाएगा उससे। और ऐसा हमेशा होता है कि किसी भी सिनोनिम के क्वेश्चन में दो एंटोनिम, या एंटोनिम के क्वेश्चन में बहुत सारे सिनोनिम्स दिए होते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, अब आते हैं वर्ड डिटरेंट पे।
डिटरेंस हमसे क्या कहना चाह रहा है, डिटरेंट अगेन हमारे किसके साथ आ रहा है, डी के साथ आ रहा है। इसमें देखिए इंडिया मस्ट पजेस, उसके पास होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, सो दैट दे मे एक्ट एज अ डिटरेंट फॉर द हॉस्टाइल नेबर्स, यानी जो खतरनाक नेबर्स हैं उनके लिए डिटरेंट की तरह एक्ट करे। तो जब वो खतरनाक नेबर के लिए डिटरेंट की तरह एक्ट करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्करेज करेगी। यानी आपको पता होगा आर्मी में एक पॉलिसी होती है जिसको हम बोलते हैं डिटरेंट पॉलिसी, ठीक है। तो डिटरेंट पॉलिसी क्या कहती है वो बहुत मैटर करता है। डिटरेंट पॉलिसी हमसे कहती है कि हमें इसलिए न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना है क्योंकि हमें बुरा, हमारे लिए बुरा है या वो एक बुरी चीज है, हमें इसलिए न्यूक्लियर वेपन रखना है ताकि कोई और देश हम पे ना हमला कर सके, यानी हम दूसरे देश को क्या कर सकें, डिस्करेज कर सकें। बात समझ में आई? तो ये डिफेंस के पास से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। अब इस स्क्रीन को अगर क्लीन कर दें, नेक्स्ट पे आते हैं। डिलैपिडेशन रह गया था, डिलैपिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आराम से समझ जाओगे बेटा। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं आर इन टाउन आर इन द स्टेट ऑफ डिलैपिडेशन। पहली बात इससे समझो, एंशियंट है, पुराने हैं, तो नए नवेले तो लगेंगे नहीं, तो डिलैपिडेशन कैसा वर्ड होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड होगा। तो आंसर क्या दिया हुआ है, स्टेट ऑफ रूइंस। तो ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। स्टेट ऑफ रूइंस का मतलब क्या है कि बर्बादी के चरम पे है, ठीक है, एकदम चरम सीमा आ गई है कि अब वो बर्बाद हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, देखिए डिसडेन, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा। डिसडेन क्या दिया हुआ है, ही ऑलवेज डिसडेन, वो हमेशा डिसडेन कर देता है व्हाट ही कंसीडर डिसऑनेस्ट। एक बात बताइए, जिस चीज को आप डिसऑनेस्ट कंसीडर करेंगे वो आप अच्छी होगी क्या आपके लिए, ऑब्वियसली नहीं। तो अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो डिसडेन, और डिस तो लगा ही है इसमें भी, डिस इसमें भी लगा है, तो ये हो सकता है कि नेगेटिव हो, और ये बात नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव है जिसका मतलब क्या होता है, वही चीज मैंने अभी आपको बताई थी, घृणा करना, यानी इसको पसंद नहीं है। और वही वर्ड आ गया जो हमने अभी पढ़ा था, स्कॉन, ये हमारे ऑप्शंस में था, आपको याद है ना, ऑप्शन में स्कॉन था, स्कॉन को ऐसे हाईलाइट करिए, यहां से आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे में सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट डायर दिया हुआ है। डायर में कह रहा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में वी मस्ट नॉट बी इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब समझते हो, डराना, धमकाना, ठीक, हमें इंटिमिडेट नहीं करना चाहिए बाय द डायर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इकोनॉमिक सैंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखो कहना क्या चाह रहा है, सिंपली उसने क्या बोला कि अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी के मतलब इंटरेस्ट की बात आएगी, किसके, सिक्योरिटी की, तो हम कभी भी इंटिमिडेट नहीं करेंगे, डरेंगे या धमकेंगे नहीं, किससे, डायर कॉन्सिक्वेंसेस से, मतलब कितने भी खराब कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएं तो ये नेगेटिव है, किसके, इकोनॉमिक सैंक्शंस की। इकोनॉमिक सैंक्शन अच्छी बात होती है क्या, नेगेटिव बात होती है। तो नेगेटिव का मतलब नेगेटिव के साथ ही रिलेट कर रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रही आप खाली नेगेटिव पॉजिटिव करिए, आप सेंटेंस की डीपनेस समझिए, आप अपने आप सेंटेंस को समझ जाएंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है एंटोनिम सिनोनिम करना, बहुत बेसिक चीज है, आप रट के चाहोगे तो भी आप नहीं कर सकते, आपकी सिर्फ एक कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअलिटी आनी चाहिए, तब आपको हो जाएगा, ठीक। अब डायर दिया हुआ था तो अब हम इसको देखते हैं। तो डायर से क्या है, डिजास्ट्रस हो गया, यानी कि ये नेगेटिव वर्ड हो गया, कि यानी कि अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आए तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई देश हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, आउटकम्स, रिजल्टेंट, रिपरकशंस भी यूज करते हैं, रिपरकशंस, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमसे सिंपली कह रहा है कि डिसिपेट पूछा गया है और डिवोउट पूछा गया है। फिर से देखो बेटा, वही बात बोल रही हूँ, क्या आया, डिस आया, काफी हद तक रिलेट कर लोगे। देखो, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड, कैन नॉट कैसा वर्ड है, नेगेटिव बात बोल रहा है, तो अफोर्ड नहीं कर सकती, मतलब वो चीज कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी, अफोर्ड नहीं कर सकती ना उस चीज को, तो वो नेगेटिव है। द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, डिसिपेट नहीं कर सकती, डिसिपेट मतलब फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को खराब नहीं कर सकती, वेस्ट नहीं कर सकती, तो ये इसके क्या हो गए, ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं, डिवाउट दिया हुआ है। डिवाउट में देखते हैं क्या दिया है, माई मदर इज डिवाउट एंड गॉड फियरिंग। अब देखो बात कहोगे मैम इतने से सेंटेंस से कैसे समझेंगे, बेटा समझ लोगे, बात समझो। माई मदर इज डिवाउट एंड गॉड फियरिंग, एंड जुड़ा है ना, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कनेक्टर दिया हुआ है तो आप उसके पहले वाले वर्ड से समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे तो दूसरे वाले से समझिए। एंड के पहले और एंड के बाद कोई वर्ड अगर पॉजिटिव है तो इसके बाद वाला भी पॉजिटिव होगा, और एंड के पहले अगर कोई बात नेगेटिव है तो उसके बाद वाली भी नेगेटिव होगी। अब इसमें सीधा देखो, गॉड फियरिंग है, तो अगर वो भगवान से डरती हैं तो इसका सेंस कैसे जा रहा है कि भगवान से डरती हैं, यानी बहुत ज्यादा कैसी होंगी, भक्ति करती होंगी,
करती होंगी। तो अगर भगवान से डर रही है तो गॉड फियरिंग है, तो डिवाउट का मतलब भी उसी के आसपास होगा, तो यानी कि क्लियर करो। अब इसमें सिंपली क्या बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है कि वो कैसी है, बहुत ज्यादा धार्मिक है ना। बहुत ज्यादा रिलीजियस का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा धार्मिक है और पियस है, तो ये इसका सिनोनिम है। ये पूछा जा सकता है, इसमें स्टार लगा लो, और ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है डिंट। डिंट का मतलब क्या है, डिंट क्या कह रहा है, यू कैन अटेन सक्सेस, तुम अटेन कर सकते हो सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, तो डिंट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो गया, मीन्स यानी एफर्ट, यानी मीन्स ऑफ हार्ड वर्क या एफर्ट मार के हार्ड वर्क का तुम सक्सेस अचीव कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड हमें क्या दिया हुआ है, डोरमेंट। ये तो बेटा सोचना ही नहीं है, ये तो किसमें है, बायो में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हमें बायो में सिंपल सी चीज दी हुई है कि डेंट के बारे में बताना था, तो हमने बता दिया था। अब इसी में डोरमेंट में बायो क्या होता है, डोरमेंट में मतलब होता है जिस टाइम पे कोई सीड है वो क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है उसमें, अगर किसी तरह की जर्मिनेशन हो रही होती है तो वो कैसा होता है, वो एक्टिव होता है। और जब जर्मिनेशन नहीं हो रही होती है, जब जर्मिनेशन नहीं हो रही होती है तो वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। और इनएक्टिव जब वो होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये बायो थी, अब बायो से हम देखो कैसे समझते हैं। ठीक, अब देखिए क्या दिया हुआ, एडवर्सिटी, यानी एडवर्सिटी मतलब नेगेटिव सिचुएशन अगर लाइफ में आती है तो वो डोरमेंट क्वालिटीज, यानी क्या, हिडन, इनएक्टिव, जो हिडन है वही चीज तो इनएक्टिव है ना, क्वालिटीज को लेके आती है पर्सन में ताकि वो उस पोजीशन से ओवरकम कर जाए। तो अब ओवरकम कर रहा है, तो ओवरकम कर रहा है तो पॉजिटिव बात है कि नहीं है। जब ओवरकम कर रहा है तो क्या हो गई, पॉजिटिव बात हो गई। तो इसके लिए ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो डोरमेंट का सीधा सीधा मतलब क्या जा रहा है कि वो टॉर्पिड है। ये स्टार लगा लो क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। हिडन समझ लोगे, लेटेंट मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, यानी लेटेंट को क्या बोलते हैं, हिडन हीट ऑफ फ्यूजन। इसी से क्लीन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। धीमे धीमे करके सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डाइवल्ज और डिफंक्ट। डाइवल्ज पे बात आते हैं, ही ट्राइड टू गेन माय फेवर बाय डाइवल्जिंग द सीक्रेट्स ऑफ माय फ्रेंड्स। उसने क्या गेन करने की कोशिश की, गेन फेवर कोशिश करी। फेवर कैसे के, क्योंकि फ्रेंड के सीक्रेट्स को डाइवल्ज करके, तो सीक्रेट्स को क्या करेगा तो फेवर मिल जाएगा, रिवील करते तो सारे फेवर मिल जाएंगे। तो यानी कि वो क्या करेगा, अब हम धीरे से देख लेते हैं। वो डाइवल्ज का मतलब क्या है कि सिंपली वो सारे सीक्रेट्स को रिवील कर देगा और अनरेवल कर देगा। अब इसमें रिवील तो सब समझ लेंगे, अनरेवल कोई नहीं समझ पाएगा, तो इसीलिए इसको रिवील से कम और अनरेवल से ज्यादा जोड़ो, और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, डिफंक्ट बोल रहा है। डिफंक्ट मतलब देखो, डिफंक्ट किससे आया है, फंक्ट आया है फंक्शन से, और उसके आगे लगा हुआ है डी। तो डी अगर लगा है और फंक्शन लगा हुआ है तो क्या हो गया, इज इक्वल टू डिफंक्ट। ठीक, अब इस क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश करो, क्लीन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लॉस द फैक्ट्री ऑफ माई अंकल इज ऑलमोस्ट डिफंक्ट। एक बात बताइए, हैवी लॉस हुआ है तो क्या अच्छी बात है, ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं भाई, लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है मतलब वो नेगेटिव गई। तो द फैक्ट्री ऑफ माई अंकल इज ऑलमोस्ट डिफंक्ट, तो ऑलमोस्ट कैसी हो गई है, कगार पे आ गई है, कगार पे आ गई। व्हाट डज यू मीन बाय कगार, कगार पे आना मतलब ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ रही है, तो एंड की तरफ आ रही है मतलब डेथ होने वाली है उस चीज की, अब ज्यादा यूज में नहीं आएगी। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम हो जाते हैं। ठीक, अब आगे क्लीन करते हैं स्क्रीन को, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन सिंपल कह रहा है डिल्यूजन या फिर डिप्लीट। अब देखो डिल्यूजन में भी डी लगा है, डिप्लीट में भी डी लगा है। डी इसीलिए ज्यादा वर्ड्स है क्योंकि डी ई का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक, अब देखिए वी शुड नेवर की बात आ गई, कभी भी अंडर डिल्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब नेवर लगते ही ये बात पता चल गई कि ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। क्यों, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में। तो अगर मैं स्क्रीन क्लीन करूं और आपसे पूछूं तो आप सीधा बोल दोगे कि मैम ये पूरा सेंटेंस तो पॉजिटिव है लेकिन ये दिखा रहा है कि ये वर्ड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो जब नेगेटिव होगा तो देख लेते हैं क्या डिल्यूजन का मतलब है, हेलोसिनेशन में नहीं होना चाहिए या फिर फॉल्स में नहीं होना चाहिए। अब कहोगे मैम ये क्या है, हेलोसिनेशन तो अपने आप में वर्ड है। अगर आप कोई बायो के स्टूडेंट रहे हो या केमिस्ट्री के रहे हो, आपने हेलोसिनेशन वर्ड पढ़ा होगा कि ड्रग्स लेते हैं तो हेलोसिनेशन होता है, मतलब सुध खो जाती, समझ नहीं आता कैसे। तो मतलब हमें कभी इस वहम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिल्यूजन का मतलब क्या होगा कि इस वहम में नहीं होना चाहिए कि हम हमारे पास कोई कैपेबिलिटी है नहीं, तो हमें कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, इस चीज का वहम
नहीं पालना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, डिप्लीट मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, डी वर्ड जुड़ा हुआ है, डिप्लीट मतलब कोई चीज जो कम होती जाती है। तो इंडिया हैज रेकलेसली डिप्लीटेड हर फॉरेस्ट रिसोर्सेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो रेकलेसली एक नेगेटिव वर्ड है, रेकलेसली मतलब केयरलेसली, रेकलेसली मतलब क्या होता है, केयरलेसली, ठीक है। तो केयरलेसली क्या करेगी, डिप्लीट कर रही है, तो इसका मतलब ये वर्ड भी कैसा होगा, नेगेटिव वर्ड होगा। नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा, डिप्लीट मतलब रिड्यूस कर रही है, ड्विंडल कर रही है। अब कहो मैम इसमें इंपॉर्टेंट क्या बेटा, डिप्लीट का रिड्यूस तो सुन लोगे, लेकिन ड्विंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट सिंपली है डिबॉग। डिबॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें डिबॉग में मैम ऐसा क्या है कि वो इंपॉर्टेंट है। डिबॉग कह रहा है कि ध्यान दीजिए, सम ऑफ द टीवी चैनल्स हैव डिबॉग्ड, ठीक है, द मॉरल्स एंड मैनर्स ऑफ द यूथ ऑफ आवर कंट्री। तो मॉरल्स और मैनर्स को क्या किया है, यूथ ऑफ द कंट्री को डिबॉक कर दिया। तो मतलब ये बात क्या कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव है, क्योंकि कुछ के अगर अच्छा कर रहे होते तो सारे चैनल्स कर रहे होते ना, बट कुछ चैनल्स क्या करते हैं, डिबॉक कर देते हैं। और वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरा तरीका है कि मैम डी दिया हुआ है और चैनल्स कुछ की बात हो रही है, मॉरल्स और मैनर्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही टच दे रहे होंगे। जब नेगेटिव दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, करप्ट कर देते हैं बच्चों को, या फिर क्या करते हैं, विकार कर देते हैं, उनके जो अंडरस्टैंडिंग पावर है ब्रेन वॉश कर देते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ ले जाते हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, वर्ड क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड हमें सिंपल है, नेक्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है डोवटेल। डोवटेल क्या कह रहा है, देखो बात समझो, मान लो एक माउस है, ठीक, एक माउस है, ऑल्दो ये माउस नहीं लग रहा है, जस्ट कंसीडर कर लो, ठीक है, कि ये वो माउस है और उसकी एक टेल है, ठीक। तो मैंने बोला कि ये माउस की टेल तो जैसे मान लो इस एरिया से यहीं तो फिट होगी, तो यानी ये चीज इस माउस से जुड़ी हुई है, तो ये क्या हो गई, टेल हो गई। तो टेल से हम कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसको क्लीन करते हैं, देखो समझो, यू कैन बी benefited only if you dovetail these two schemes, cut down the cost of the material। तो यानी बेनिफिट की बात हो रही, पॉजिटिव बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि दो स्कीम्स को अगर डोवटेल कर दे रहे हो, यानी पॉजिटिव कर दे रहे हो, तो तुम्हारी कट डाउन हो जाएगी। तो मुझे कैसे पता चला कि पॉजिटिव है, क्योंकि कॉस्ट क्या हो रही है, कट डाउन हो रही है, तो ये पॉजिटिव बात है। तो वो दोनों को क्या कर रहा होगा, मिक्स कर दे रहा होगा, है ना। और मिक्स कैसे कर रहा होगा, यानी फिट कर दे रहा होगा एक साथ। तो फिट ऐसे ही तो हो रहा है कि चूहा है तो उसकी सही जगह पे अगर आगे फिटिंग हो जाए तो वो चीज कितनी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। तो अब हम क्लीन करते हैं इसको और हम देखते हैं डोवटेल का मतलब क्या। डोवटेल का मतलब किसी सही जगह पे फिट कर देना, यानी एक तरह से चोली दामन का साथ, ठीक है। आई yesterday also said that please ignore my हिंदी राइटिंग, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट वर्ड सिंपली कह रहा है डिकॉय दे रहा है या फिर डोंट दे रहा है। अब देखिए, अ गोट इज ऑफन यूज्ड एज डिकॉय बाय द हंटर्स ऑफ टू कैच अ लायन। अब ये तो हमारे फाउंडेशन के बच्चे बता लेते हैं, तो आप तो एनडीए सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप तो आसानी से बच्चे बता लोगे, है ना। चलो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, आप आराम से देखिए। इसमें सिंपली क्या कह रहा है कि डिकॉय की तरह यूज किया जा रहा है। आप सोचिए एक लॉयन है, ठीक है, सपोज ये लॉयन है और इसके सामने अगर गोट रख दे तो इसको पकड़ने आएगा कि नहीं, और तब जैसे ये पकड़ने आएगा ये एक जाल में आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जो गोट है उसको यूज किया जाता है क्या, एज अ डिकॉय टू हंटर के द्वारा, कि वो लायन को कैच कर सके। तो डिकॉय क्या होगा, डिकॉय एक तरह से कहते हैं नहीं हम लोग, चारा होगा, एक तरह से चारा, यानी मीडियम होगा, इसके थ्रू वो उसको पकड़ रहे हैं। तो मीडियम होगा तो अब सीधी सी बात है, यानी कि उसके थ्रू वो लेयर होगा या बेट होगा। बेट मतलब चारा, यानी बीच का सहारा जिसके थ्रू वो उसको पकड़ रहे हैं, और लेयर मतलब अट्रैक्ट करना, यानी शेर है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही वो अट्रैक्ट होके यानी कि डिकॉय होके आएगा, गोट समझ के उसको वो कैप्चर कर लेंगे, ठीक। डोंट में आते हैं, डोंट क्या दिया हुआ है, वन शुड नेवर। नेवर कैसा, नेगेटिव बात है, तो डोंटेड, तो नेवर भी डोंटेड, डोंटलेस आया था, उसी तरह डोंटेड बाय डिफिकल्टीज इन लाइफ, यानी एक इंसान को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से कभी भी डरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो डोंट का मतलब क्या है, डरना धमकना नहीं चाहिए, इंटिमिडेट नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सिनोनिम है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। अब क्लीन करते हैं। क्लीन करने के साथ हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है स्क्रीन पे, जो कि दिया हुआ है डिलीट। तो डिलीट के साथ जैसे ही क्वेश्चन आया, अब हम देखते हैं क्या दिया। इसको मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत, हिज नेम हैज बीन, डी वर्ड आया हुआ, डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो हट गया है, तो यानी इरेज हो गया या रिमूव हो गया। सीधे सीधे सिनोनिमस में इतना कुछ सोचना नहीं है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है डिराइड, ठीक। जैसे हमारे पास वर्ड आया डिराइड, डिराइड क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। डिराइड मतलब राइड पे ले गए
और हटा दिया ना, डी तो ऐसे लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चलता, पहले सेंटेंस पढ़ो। ही इज इन द हैबिट ऑफ डिराइडिंग द अचीवमेंट्स ऑफ हिज फ्रेंड, यानी उसमें आदत है डिराइड करने की अपने फ्रेंड्स की अचीवमेंट्स को। तो अचीवमेंट्स को डिराइड कर रहा है तो मतलब क्या है कि हैबिट है ना उस चीज की कि डिराइड कर रहा है। अब डी तो नेगेटिव वर्ड है और फ्रेंड की है, तो यानी कि ये पूरा एटीट्यूड नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यानी कह रहा है स्कॉफ एट। तो आपके पास स्क्रीन क्लीन कर दूं, अब आपका काम है, एक सेकंड रुकेगा। स्कॉफ, स्कॉफ मतलब क्या है, डिफेम करना, या फिर क्या करना, हमेशा क्या करना, मॉक करना, या फिर क्या करना, डिफाइल करना, बदनाम करने की कोशिश करना, बेकार बताना, इस तरह की चीजें करने का मतलब जाता है स्कॉफ। तो आपके लिए स्कॉफ वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, डिस्पाइज। बहुत ज्यादा नहीं है, बस धीमे धीमे करके आराम से पार हो जाएगा। डिस्पाइज दिया है, तो डिस्पाइज का मतलब इस कौन होता है और डिटेस्ट होता है, मतलब वही चीज हो गई, घृणा। ठीक है, अब देखिए कैसे, वी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन ऑफ हिज पॉवर्टी, जस्ट बिकॉज कोई गरीब है तो हमें उसे डिस्पाइज नहीं करना चाहिए। तो ये नेगेटिव है। सेंटेंस समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया, स्कॉन या डिटेस्ट। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या दिया है, डिबैकल दिया हुआ है। डिबैकल क्या बोल रहा है, सेंटेंस को पढ़ो। पुअर बैटिंग, यानी कैसी बात हो गई, नेगेटिव। परफॉर्मेंस रिजल्टेड इन द डिबैकल ऑफ आवर टीम। तो पुअर बैटिंग की है तो जीतेंगे तो है नहीं, तो यानी कि लूज सेंस में जा रहा है, लूज कर गए, लूजन हो गया, तो यानी कि डाउनफॉल हो गया। यानी अच्छी खासी क्रिकेट में, मतलब इसका कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि बॉलिंग तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बैटिंग कैसी हो गई, पुअर हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरा का पूरा डिबैकल हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है डिप्लॉयमेंट और डिफिडेंट। अब हम 30 कंप्लीट कर चुके हैं, देखो कितनी जल्दी जल्दी 30 क्या, आप लोग तो 1x पे तो देख नहीं रहे होगे, 2x पे देख रहे होगे, तो 2x पे देख रहे होगे तो और जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, ये फैकल्टी जो है यूट्यूब वालों ने बहुत अच्छी दे दी बच्चों को। आई एम ऑल्सो फीलिंग ब्लेस्ड कि ये चीज़ है आपके पास कि आप एटलीस्ट कंटेंट की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं होगी इससे। ठीक है, चलिए डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट का अपोजिट डिप्लॉयमेंट नहीं जाता, प्लीज याद रखिए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, और डिप्लॉयमेंट का मतलब अलग जाता है। ठीक, तो डिप्लॉयमेंट क्या दिया हुआ है, स्प्रेडिंग आउट ट्रूप्स, यानी कि जैसे फौज वगैरह है जब कहीं पे अपनी फोर्सेस को लगा देती है, बिखरा देती है कि चलो तुम 4 लोग यहाँ, 4 लोग यहाँ, 4 लोग यहाँ लग जाओ, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयमेंट कर रही है। ठीक है, तो फोर्सेस के रिस्पेक्ट में आता भी ये ज्यादा है। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल ट्रूप्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस, यानी फौज जो है कई तैनात करना, जिसको आप कहोगे तैनात करना। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन क्लीन करते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ डिफिडेंट, अगेन डिफी वर्ड आ रहा है, तो डिफी वर्ड नेगेटिव सेंस में आएगा। अब देखिए, अ सक्सेसफुल टीचर, अब सक्सेसफुल कैसी बात है बताइए, पॉजिटिव। एक्सपेक्टेड एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन उसके पहले क्या लग गया, नॉट, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव बदल गया है ना। तो अब क्या बोला, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डिफिडेंट, तो डिफिडेंट कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव। मतलब एक सक्सेसफुल टीचर है, अच्छी टीचर है, उसको डिफिडेंट नहीं होना चाहिए। तो डिफिडेंट ऐसा क्या हो गया, मतलब अच्छी टीचर है तो यानी पॉजिटिव चीज होती, तो ये बोलते हैं ना कि होना चाहिए, वो कह रहे नहीं होना चाहिए। तो डिफिडेंट का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा शाई या बहुत ज्यादा टिमिड नहीं होनी चाहिए। अब कहोगे मैम इसको कैसे पहचानेंगे, देखो डिफिडेंट प्रॉब्लम नहीं है, डिफिडेंट का शाई तो याद कर लोगे, लेकिन डिफिडेंट का जो टिमिड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या दे रहा है, डायनेमिक। डायनेमिक आपके पेपर में आ चुका है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। डायनेमिक आपके एनडीए के पेपर में आ चुका है। ठीक, और एनडीए के पेपर में डायनेमिक जब पूछा गया था तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन, एट दिस क्रिटिकल जंक्चर इंडिया नीड्स डायनेमिक एंड सेगेशियस पॉलिटिकल लीडर्स। तो इस क्रिटिकल जंक्चर पे इंडिया को डायनेमिक और सेगेशियस चाहिए। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, एंड से जुड़ा हुआ है, सेगेशियस एक बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है, मतलब हार्ड वर्किंग, जिनमें ये देखो फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है। फास्ट क्या होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। अब ये मुझे बताइए आप, एंड है तो एंड के पहले वाला वर्ड भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्लीन कर दो, सोचना ही नहीं है। डायनेमिक यानी एनर्जेटिक, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी में भरे हुए हैं।
अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट वर्ड हमसे सिंपल कह रहा है डिलेमा। तो डिलेमा क्या कहना चाहता है? डिलेमा बोल रहा है ही इज इन अ डिलेमा ओवर द चॉइस ऑफ द करियर। मतलब वो करियर को लेकर बहुत डिलेमा में है कि भाई एनडीए की तैयारी करे या आईआईटी की तैयारी करे, सीडीएस की प्रिपरेशन करे या एसएससी की प्रिपरेशन करे। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे माइंड में चलते हैं। तो वही चीज है कि डिलेमा मतलब क्या होता है कि डाउट में है, कंफ्यूजन में है, ठीक है, कंफ्यूज है। और क्या वर्ड हो सकता है कंफ्यूजन का? परप्लेक्स्ड है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इन अ फिक्स है। ठीक, आ गई बात समझ में? अब इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कह रही है? नेक्स्ट हमसे कह रहा है डेस्पोटिज्म। ये वर्ड भी आपके एनडीए में आ चुका है, एनडीए में, और सीडीएस में भी आया होगा, तभी एनडीए में आया है। हमेशा याद रखना, सीडीएस के प्रीवियस ईयर जो इंग्लिश होती है उसको धीरे धीरे एनडीए में शिफ्ट किया जाता है। ठीक, डेस्पोटिज्म पे देखते हैं वर्ड क्या दिया हुआ है। जर्मन्स, जर्मन जो थे वो फेडअप हो चुके थे। फेडअप मतलब समझते हो? फेडअप मतलब होता है तंग आ जाना या फिर ऊब जाना। ठीक, तो इसी सेंस में कह रहा है विद डेस्पोटिज्म ऑफ द हिटलर वेरी सुन। हिटलर कैसा है? पॉजिटिव होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड क्यों है? क्योंकि हिटलर की बात हो रही है। हिटलर लीडर थे, लेकिन उन्होंने जो एफेक्ट्स लीव किए वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो यानी क्या हो गया यहाँ पे? डेस्पोटिज्म की बात हो रही है। डेस्पोटिज्म कैसा वर्ड हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया, जिसका मतलब क्या है? टिरनी। टिरनी या क्रूएल्टी। टिरनी बहुत हार्श लेवल पे जाके क्रूअल हुआ जाता है, तो उसे टिरनी बोला जाता है। और इसीलिए बेटा मैं बता रही हूँ, ये वर्ड एकदम याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ, जिसमें मैं स्टार बना रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस आपके ऑप्शन में आ चुका है एनडीए में, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। द आर्टिसंस ऑफ मोरादाबाद आर डेक्स्ट्रस इन ब्रास वर्क। अब ब्रास का वर्क हो रहा है, तो यानी एक तरह की ये क्या है? कला है। तो कला में क्या है? डेक्स्ट्रस है। डेक्स्ट्रस मतलब निपुण। पॉइंट आया मैम, निपुण आया, तो ये डेक्स्ट्रस कैसे हुआ? टैलेंटेड लिख सकते थे बेटा। जब भी कोई हाथ का वर्क आता है ना, हैंडी वर्क की बात होती है, तो उसके लिए हम डेक्स्ट्रस यूज करते हैं। उसी से दूसरा वर्ड भी होता है, जब अगर हम कहें कि हम एम्बी डेक्स्ट्रस हैं, ठीक है, ये मैं रब करने चलती हूँ, कुछ और हो जाता है, ठीक है। एम्बी डेक्स्ट्रस हैं, तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि दोनों हाथ से लिखने की कला। दोनों हाथ से लिखने की कला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। उसके बाद वही चीज दी हुई है कि आर्टिसन जो है वहाँ की जो कला शो करते हैं ब्रास वर्क में, वो कैसे हैं? डेक्स्ट्रस है। डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल है, बहुत ज्यादा उनमें टैलेंट है उस चीज को लेके। नेक्स्ट आते हैं 35 और 36 पे। डेट्रीमेंटल दिया हुआ है। डेट्रीमेंटल हमसे क्या कहना चाह रहा है? बहुत ध्यान से सुन लो। जैसे डेट्रीमेंटल की बात आती है, डेट्रीमेंटल कह रहा है कि फॉरेन जो है एड, यानी फॉरेन एड जो दी जाती है, फॉरेन जो हेल्प दी जाती है, वो प्रूव कर गई डेट्रीमेंटल फॉर आर इकोनॉमी। अब ये तो पॉजिटिव भी जा सकता था, लेकिन भाई डीई दिया हुआ है, डीई नेगेटिव ही जाता है, तो डेट्रीमेंटल मतलब बुरी साबित हो गई, तो हार्मफुल हो गई। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है डिसेक्रेट। डिसेक्रेट का मतलब क्या हो गया? देखो, डी लगा हुआ है, नेगेटिव वर्ड है। अब इसमें जल्दी से आते हैं। द रियोटर्स डिसेक्रेटेड द रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेस थी, धार्मिक जगह थी, इसको डिसेक्रेट किया। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा रखा है। तो डिसेक्रेट नेगेटिव वर्ड था, रिलीजियस प्लेस की बात हो रही है, सीधा सीधा बात है कि नेगेटिव है। और कैसे कंफर्म करोगे? रियोटर्स दिया है। रियोटर्स कौन से होते हैं? जो किसी तरह का क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलरली कोई मुहिम चलाते हैं, कोई वॉयलेशन करते हैं किसी चीज का, उसको रियोटर बोला जाता है। अब सीधा सीधा इसका मीनिंग अगर देखेंगे, तो इसका मीनिंग हमें क्या दिखा रहा है? इसका सीधा सा मीनिंग आ रहा है कि डिसेक्रेट, वॉयलेट करना या सैंक्टिटी। वॉयलेट सैंक्टिटी स्पेशली किसके टर्म में आएगी? रिलीजन के टर्म में। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। अब जैसे ही डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, डाइवर्सिटी हमसे क्या कह रही है? डाइवर्सिटी कह रही है कि डाइवर्सिटी इन द हॉलमार्क ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। मुझे नहीं लगता ये मुझे बताने की। डाइवर्स का मतलब ही होता है कि कई सारी वैरायटी, ठीक है। जब वैरायटी की बात करें तो डाइवर्स आ गया, तो सीधा सीधा डाइवर्सिटी का मतलब क्या गया? वैरायटी। अब देखिए डलसेट दिया हुआ है। डलसेट का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुना। एज अ सिंगर जगजीत सिंह इज नोन फॉर हिज डलसेट वॉइस। तो डलसेट कैसी होगी? ऑब्वियसली पॉजिटिव बात होगी। तो डलसेट का मतलब क्या हो गया? डलसेट का मतलब मेलोडियस हो गया, या ईयर या टेस्ट में। तो टेस्ट मतलब खाने की चीज हो या कोई चीज जो आपको कान को अच्छी लगे, ठीक है, तो वो सारी कैसी हो गई? डलसेट हो गई। यानी स्पेसिफिक है ये कि वो खाने की या फिर टेस्ट की बात के लिए आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे सामने क्या दिया हुआ है? डिमाइज। डिमाइज देखो बेटा, बहुत छोटा सा वर्ड है। डिमाइज का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। ऑन द डिमाइज, डिमाइज पहले डी है तो नेगेटिव है। सरदार पटेल,
सरदार पटेल इंडिया लॉस द मोस्ट सेगेशियस लीडर, फिर से सेगेशियस आ गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पक्का पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा गया होगा 100%, चाहे सीडीएस में पूछा गया हो, ठीक है। डिमाइस है तो डिमाइस का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको डिमाइस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आप न्यूज सुनते हो तो हमेशा सुनते होंगे कि ऑन द डिमाइसल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एवरीवन पेड होमेज टू हिज लाइक हिज लाइफ करियर, या इस तरह से, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, वर्ड दिया हुआ डिमोलिशन, डी अगेन और नेगेटिव है। डिमोलिशन स्पेशली बेटा पहले ही बता दे रही हूं मैं, बिल्डिंग के लिए आता है, ठीक है, या फिर किसी तरह की कोई, हाँ बिल्डिंग के लिए ही आएगा स्पेशली। देखिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज स्टार्टेड डिमोलिशन कैंपेन टू क्लियर अप द एंक्रोचमेंट। एंक्रोचमेंट जानते हो क्या होता है? एंक्रोचमेंट सुनो क्या होता है? एंक्रोचमेंट मतलब होता है कि आप बढ़ा के कोई, मतलब एंक्रोच कर, मतलब इतना एरिया आपका था, आप क्या कर रहे हो, बढ़ा के मकान बना रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एंक्रोच कर लिया, यानी हड़पना। अब ऐसे लिख सकते हैं, हड़प कर जमीन पर कुछ बनाना, ठीक, या फिर दायरे से बाहर जाकर बनाना, ये ज्यादा बेटर है, ठीक। चलिए अब इसको क्लीन करते हैं। एंक्रोचमेंट समझ में आ गया, एंक्रोचमेंट भी एक वर्ड है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्लियर अप एंक्रोचमेंट करें, एंक्रोचमेंट नेगेटिव सेंस में आएगा, तो नेगेटिव सेंस में जब आएगा तो आपसे क्या, डिमोलिशन कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो डिमोलिशन का मतलब डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यानी म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उसने कुछ बिल्डिंग डिसाइड कर ली, उसको वो डिस्ट्रक्ट करने जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जैसे ही हमसे पूछा जाएगा, आ गया डिरेंज्ड, डिरेंज्ड आ गया, बस परेशान मत हो, थोड़ा सा बचा है, बस थोड़ा सा सबर कर लो, ठीक है। डिरेंज्ड है, नन बट अ डिरेंज्ड पर्सन कुड, नहीं कोई नहीं लेकिन एक डिरेंज ही पर्सन जो है बिहेव कर सकता है इस तरह इरिस्पॉन्सिबल मैनर में। तो जब नेगेटिव हो गया तो ये वर्ड भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इनसेन यानी पागल, और मैड मतलब यानी पागल, यानी कोई सनकी या पागल ही होगा जो इस तरह से बिहेव करेगा या इस तरह से रिप्लाई देगा। जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा गद्दी जैसे मैम से बात कर ले, ये पागल है क्या, एकदम इसको तमीज नहीं है मैम से बात कैसे करते हैं, या फिर ये पागल है क्या, इसको तरीका नहीं है किस तरह से बोलना चाहिए, तो इस चीज को हम बोलते हैं डिरेंज्ड। डीमर पे आ जाते हैं, वर्ड देखिए, अ प्रैक्टिकल मैन वुड नेवर डीमर टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ एवरी चांस। तो एक प्रैक्टिकल इंसान कभी भी डीमर नहीं करेगा कि वो अपने आप को अवेलेबल कराए, किससे, एक पर्टिकुलर चांस से, ठीक है। एक मिनट रुकेगा, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या दिया, यानी डीमर नहीं करेगा मतलब डिले नहीं करेगा या हेजिटेट नहीं करेगा। बात समझने की कोशिश करो, सेंटेंस क्या कह रहा था, प्रैक्टिकल है वो, प्रैक्टिकल मतलब पॉजिटिव, नेवर डीमर यानी कि ये बात कोई ना कहीं क्या होगी, नेगेटिव ही होगी, कि डीमर नहीं करेगा कि अपने आप को अवेलेबल कराने में किसी भी चांस में, कोई मौका मिलेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं, तो यानी इस मौके को क्या नहीं करेगा, उस मौके को कभी भी डिले नहीं करेगा या हेजिटेट नहीं करेगा उस चीज के लिए। तो ये इसके क्या हो गए, ये बेटा ये इसके सिनोनिम हो गए, ठीक। स्टार बना दे भाई, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, बस हमारे क्वेश्चंस खत्म, आखिरी है आपके लिए। डायलेटरी वर्ड दिया हुआ है, डायलेटरी का सेंटेंस पढ़िए, आपको खुद ही आ जाएगा। मैनी पॉलिटिशियंस कंसीडर डायलेटरी टैक्टिक्स एज एन आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो मैनी पॉलिटिशियंस के रिस्पेक्ट में अक्सर आपको सेंटेंसेस पॉजिटिव मिल भी सकते हैं, और मैक्सिमम ऐसा होता है कि नेगेटिव सेंटेंस वो आपको स्क्रीन के सामने देते हैं। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिया हुआ है, डायलेटरी टैक्टिक्स है, तो डायलेटरी मतलब जो कि डिले कॉज कर रही है। बात समझना, यहाँ पे जो पीछे आया था डिमर, डिमर मतलब था गलत चीज के लिए हेजिटेट करना, और डायलेटरी मतलब था कि वो किसी चीज में डिले कॉज कर रहे हैं, तो ये चीज बुरी है, ठीक है, डिले नहीं कॉज करना चाहिए, तो कॉजिंग डिले है। अब आगे आते हैं, डेटेरियोरेट दिया हुआ, डेटेरियोरेट मतलब कोई चीज डिटेरियोरेट कर रही है। इसका पहले एंटोनिम देख लो, एंटोनिम क्या होता है, अमेलियोरेट, ठीक है, और उसका अपोजिट क्या होता है, डिटेरियोरेट। अब इसमें जैसे ही हमने ये देखा, अब इसके बाद ये देखो कि सेंटेंस क्या बोला, सेंटेंस सिंपल सा बोल रहा है, द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हैज डिटेरियोरेटेड। तो पेशेंट की कंडीशन मतलब डिटेरियोरेट कर रही है, पेशेंट है, नेगेटिव बात है, नेगेटिव बात मतलब पेशेंट के लिए हमेशा पॉजिटिव कम या नेगेटिव ज्यादा चीजें होती है, प्लस डीई दिया है तो वो चीज नेगेटिव शो कर रहा है, तो डिटेरियोरेटेड मतलब बहुत ज्यादा और ज्यादा खराब हो रही है, ठीक है। अब आ गया इसके साथ एक चीज बेटा समझ लो, पीछे जो वर्ड आया था ध्यान से देखना, ये वर्ड जो था वो क्या था, डीमर था, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो डी है, डिमेयोर, ठीक है, वो कौन सा वर्ड है, डिमेयोर है। तो डिमेयोर क्या कह रहा है, कह रहा है शी इज बोथ डिमेयोर एंड इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर्मुखी है, ज्यादा किसी से डिस्कस नहीं करती, इंट्रोवर्ट है, ठीक है।
तो उसी तरह से ये वर्ड भी कैसा होगा, कोई नेगेटिव होगा। तो क्या है, बहुत ज्यादा शाई है या बहुत ज्यादा क्वाइट है। इसके साथ हमारी ये स्लाइड खत्म होती है, आज इन हमारा ये सेशन जो लंबा चलता है वो खत्म हो गया। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को स्क्रीन पे देखो, तब तक लेट्स चीयर वाटर फॉर ईच अदर। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बिना सोचे बिना समझे आगे क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने क्या किया था, जल्दी से बता दो। कल हमने सिनोनिम किया था, आज हम एंटोनिम करेंगे। ठीक, एंटोनिम हो गए, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं प्यारी सी। ठीक, क्वेश्चन देखिए, दे मेड अ प्रोलिफिगेट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स मतलब क्या होता है, कम। तो प्रोलिफिगेट यूज किया, इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखो। जैसे इसको क्लीन करोगे तो मतलब क्या किया, प्रोफिलिगेट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कम यूज करना, तो लेस यूज करने से जाता है। तो अगर कोई चीज लेस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अपोजिट क्या जाएगा कि कोई चीज एक्स्ट्रावेगेंट कर रहे हो। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब ज्यादा खर्चा करना, यहाँ जाएगा ज्यादा खर्चा करना। ठीक है, ये आपके पेपर में आ चुका है, जो भी एनडीए में आ चुका है वो मैं लिख दूंगी एनडीए। ठीक, ये वर्ड भी एनडीए में आ चुका है। थ्रिफ्टी का मतलब भी क्या होता है, वही चीज, लेस यूज करना ऑफ मनी। ठीक, इफेक्टिव का मतलब नहीं बनता, प्रॉपर का मतलब नहीं बनता, राइट आंसर विल बी। अब एक बार राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा एक्स्ट्रावेगेंट। वर्ड क्या था, प्रोलिफिगेट, मतलब कम यूज करना। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आपकी कन्वीनियंस के लिए आप क्वेश्चन खुद रीड करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द कंसल्टेंट एनालाइज द प्रपोजल केयरफुली बिफोर ही डिसाइडेड। द कंसल्टेंट एनालाइज द प्रपोजल केयरफुली बिफोर ही डिसाइडेड टू जेटिसन इट। अब कहोगे मैम ये क्या वर्ड दे रही है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, समझ ही में नहीं आ रहा कि करना क्या है। ठीक, बात बेटा देखो, वर्ड देख के मत घबराओ, वर्ड को खाली हाईलाइट करो। देखो, कंसल्टेंट ने एनालाइज किया प्रपोजल, प्रपोजल को एनालाइज कर रहा है केयरफुली बिफोर ही डिसाइडेड टू जस्टिस। मतलब किसी प्रपोजल मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रपोजल दे रहे हो, अब कंफर्म नहीं है कि वो चीज एक्सेप्ट होगी क्या रिजेक्ट होगी। तो मतलब या तो इसका एक्सेप्ट जाएगा या रिजेक्ट जाएगा। आपको अगर मैम एक्सेप्ट क्यों लग रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है दूसरा, देखो कैसे दे रहा है, प्रपोजल केयरफुली बिफोर डिसाइडेड टू जेटिसन इट। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि जेटिसन का मतलब होता है कि रिजेक्ट या फिर अबेंडन। अगर यहाँ पे अबेंडन लिखा हुआ है तो अबेंडन इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम है, तो ये आंसर है। इसका मतलब नहीं बनता, इसका मतलब नहीं बनता। आंसर आपके सामने सामने। एक बार फिर से मैं स्क्रीन क्लीन कर रही हूँ, तब तक चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब स्क्रीन क्लीन करने के बाद एक बार आंसर और देख लो। जेटिसन का मतलब होता है, क्या बताया था, कि रिजेक्ट करना, और अबेंडन उसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। और एक्सेप्ट का मतलब होता है एंटोनिम, यानी रिजेक्ट वाली चीज को क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो रिजेक्ट कैसा था, नेगेटिव वर्ड था, तो एक्सेप्ट कैसा है, पॉजिटिव वर्ड है। बात समझ में आ गई, चलो क्लीन करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कह रही है, नेक्स्ट कह रही है पॉलिटिशियन जो थे, एक सेकंड रुकना बेटा, पॉलिटिशियन जो थे वो फ्लमक्स्ड हो गए बाय द क्वेश्चंस पुट टू हिम। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए उससे फ्लमक्स्ड हो गए। तो फ्लमक्स्ड मतलब क्या जा सकता है, फ्लमक्स का सीधा सा मतलब है कि बहुत ज्यादा, आप पॉलिटिशियन से पूछे जा रहे हैं तो क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड कर दिया। तो इसका अपोजिट क्या जाएगा कि आप उनको भैया बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर दो। और क्या, डिलाइटेड हैप्पी मतलब होता है, वो पॉजिटिव वर्ड है। फ्लमक्स क्या था, नेगेटिव, उसका सही मीनिंग इसका जा रहा था किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। डिसकंसर्टेड का कोई मतलब नहीं रह गया, एनॉयड का कोई मतलब नहीं रह गया। एनॉयड अगर जाता भी तो एनॉयड पता क्या जा सकता था, एनॉयड आएगा भी तो एनॉयड सिनोनिम जा सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थ्रू आउट द इवनिंग, पूरी इवनिंग राहुल जो था वो डोलफुल लग रहा था। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या था, क्या था, थका हुआ, सॉरी, ठीक है, क्या था, थका हुआ। ठीक, तो इंडोलेंट है तो डोलफुल लग रहा था, मतलब क्या लग रहा था, बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, एग्रेसिव लग रहा था, चीयरफुल लग रहा था, टायर्ड लग रहा था, या इन्वॉल्व लग रहा था। तो जब थका हुआ है बहुत ज्यादा तो उसका अपोजिट क्या जाएगा,
चीयरफुल। तो ये इसका क्या जाएगा, एंटोनिम। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड था और इसका आंसर एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। काम खत्म। इसका मतलब नहीं बनता, इसका मतलब नहीं बनता, इसका मतलब नहीं बनता। अब क्लीन कर लेते हैं स्क्रीन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है ही इज शोइंग साइन ऑफ सेनिलिटी। सेनिलिटी कैसा वर्ड है? सेनिलिटी का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत ज्यादा क्या दिखाते हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप ही आप हो, ठीक है, एक तरह से आप नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हो, तब उसको बोलते हैं सेनिलिटी। और उसका जो एंटोनिम जाएगा वो जाएगा वरिलिटी। मैच्योरिटी जाएगा नहीं, एग्जॉशन जाएगा नहीं, लेजीनेस जाएगा नहीं। एक बार क्लीन समझ लो, क्लीन करके। सेनिलिटी बेटा एक मेडिकल टर्म है, ठीक है। सेनिलिटी कैसा वर्ड है? मेडिकल टर्म है, और इसका मतलब होता है बहुत थका हुआ महसूस करना, बिल्कुल आलसी आलसी महसूस करना। वरिलिटी क्या है? एक पॉजिटिव टर्म है जिसका मतलब होता है एनर्जेटिक फील करना, ठीक। चलिए अब स्क्रीन को क्लीन कर देते हैं, आंसर बता देते हैं सेनिलिटी का। सॉरी, सेनिलिटी का मतलब क्या था? वरिलिटी था, ठीक है, वरिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? हियर इज नॉट अ ट्रेस ऑफ वैनिटी इन हर बिहेवियर। एक भी ट्रेस ऑफ वैनिटी नहीं है उसके बिहेवियर में। ह्यूमिलिटी नहीं है, मॉडेस्टी नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है, या डिग्निटी नहीं है। एक बात बताओ, मॉडेस्टी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। डिग्निटी कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। सेल्फिशनेस कैसा है? पॉजिटिव है। ह्यूमिलिटी कैसा है? पॉजिटिव है। अब इन्होंने घुमा दिया क्वेश्चन, अब बता सको तो नेगेटिव बताओ। अब इस क्वेश्चन में तो मीनिंग नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ दो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अननेसेसरी ग्रेस मत वर्क मत मारना अगर आप लकी नहीं हो। हमारे इंस्टीट्यूट में एक बच्चा है, उसे जब भी कहो कि अच्छा ठीक है तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो रहा, तुम गेस करो, तो वो गेस हमेशा गलत करता है। तो इसीलिए कुछ बच्चों को इस चीज के लिए बहुत सिंसियर होना है, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं। इस चीज को अगर देखें, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देयर इज नॉट अ ट्रेस ऑफ वैनिटी इन हर बिहेवियर। तो वैनिटी का मतलब ये होता है बेटा, वही चीज जो मैं भी पहले बता रही थी, नॉट अ ट्रेस, ट्रेस ही नहीं है वैनिटी का उसके बिहेवियर में, ठीक है। तो वैनिटी का जो मतलब है वो ये होता है कि बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट समझते हैं क्या होता है? नार्सिसिस्ट का मतलब होता है, इसको लिख देती हूँ मैं, नार्सिसिस्ट, एक्सक्यूज मी इफ आई एम राइटिंग रॉन्ग स्पेलिंग, प्लीज इसको देख लेना। ये नार्सिसिस्ट लेकिन मतलब होता है उसका, नार्सिसिस्ट जो है उसका मतलब ये है कि वो इंसान अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है, तो सुपीरियर समझना खुद को, ठीक है। कौन सा? वैनिटी कह रहा है कि इसको मतलब क्या है? सुपीरियर समझना। और ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है? खुद को बहुत मॉडेस्ट समझना या फिर डाउन टू अर्थ समझना या लेस समझना। तो चूंकि ये ह्यूमिलिटी ज्यादा जा रहा है तो ह्यूमिलिटी है। हालांकि मॉडेस्टी भी इसका एंटोनिम जा सकता था, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे ह्यूमिलिटी सही है, ठीक है। अब क्लीन करते हैं, ह्यूमिलिटी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, बस 4 क्वेश्चन बचे, फिर आप लोग फ्री घूमिए, टहलिए, खाइए, पीजिए आराम से, ठीक है। हिज असाइनमेंट्स वर हैव टेकन हिम इनटू एन एक्सोटिक लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। उसने जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लिए थे, असाइनमेंट लिए थे, अब वो दुनिया घूम रहा है, अलग अलग जगह पे वहां पे जा रहा है, ठीक। तो जैसे ही ये बात आती है यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक्सोटिक मतलब क्या होता है? एक्स मैंने क्या बताया? बाहर जाना। तो बाहर जाना मतलब फॉरेन, ठीक। अब फॉरेन है तो उसका क्या होगा? इररिलेवेंट का कोई मतलब नहीं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जानते हैं क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आता है, डिफरेंट कंट्रीज। तो ये इसका सिनोनिम हो सकता था लेकिन एंटोनिम नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। वंडरफुल का मतलब नहीं, आंसर क्या हो गया? कॉमन, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब सेलेक्ट करके क्लीन कर ले। अब देखो इसमें आंसर क्या है हमारे पास? कॉमन। आंसर क्या है? कॉमन। आंसर खत्म। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? द फॉरवर्ड ऑफ देयर फुटबॉल टीम, सॉरी, द फॉरवर्ड्स ऑफ देयर फुटबॉल टीम मेड स्पोरेडिक रेड्स इनटू द ओपोनेंट्स टेरिटरी। तो स्पोरेडिक रेड करी मतलब बहुत धीमे धीमे करी, इरेगुलरली करी, इरेगुलर इंटरवल पे करी। तो इरेगुलर इंटरवल पे करी मतलब रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर नहीं है मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रही। तो जल्दी जल्दी नहीं हो रही मतलब फ्रीक्वेंट नहीं हो रही। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंट। शार्प हो नहीं सकता, रेयर। रेयर अगर जाएगा भी तो रेयर इसका सिनोनिम चला जाएगा, ठीक है, एंटोनिम नहीं जाएगा। तो राइट एंटोनिम क्या हो गया? कोऑर्डिनेटेड। अब क्लीन कर लो स्क्रीन को, फ्रीक्वेंट आंसर मारो और खत्म करो काम, टेंशन खत्म।
ठीक, अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ही वॉज ओवर स्ट्रंग बिफोर द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस देने से पहले वो ओवर स्ट्रंग था। जनरली हम क्या होते हैं, नर्वस होते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो हम एक्साइटेड होते हैं, तो दोनों जा सकता था। लेकिन ओवर स्ट्रंग मतलब हद से ज्यादा परेशान था। अब ये कहो ओवर स्ट्रंग का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा बताया जाए तो होता है नर्वस। अब नर्वस अगर मैं आपको बता दूं तो आप आसानी से बता रहे हो कि मैम नर्वस है तो एक्साइटेड आंसर मारिए, टेंशन खत्म करिए। ऑल्दो एंथुसियास्टिक भी प्रॉपर है, लेकिन नर्वस का एग्जैक्ट अपोजिट क्या जा रहा है, एक्साइटेड। तो ये एक नेगेटिव वर्ड था, इसका मतलब था नर्वस, और उसका सही एंटोनिम क्या गया, एक्साइटेड। ठीक है, एक मिनट रुकेगा, एक्साइटेड, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक मिनट रुकना, इस वाले क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो रही है। ओवर स्ट्रक का मतलब नर्वस था, लेकिन नर्वस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो नर्वस की वजह से अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है तो उसका जो रियल एंटोनिम जाएगा वो जाएगा काम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शांत होगा तभी वो परफॉर्म कर पाएगा। तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये नर्वस भी है और डिस्टर्ब्ड भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है। चलिए, बुकिंग क्लर्क लुक्ड वेरी ग्रम्पी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ग्रम्पी लग रहा था। तो ग्रम्पी मतलब जानते हैं क्या होता है, बहुत ज्यादा सैड लग रहा था, बहुत ज्यादा सौरों में लग रहा था, बहुत ज्यादा लो लग रहा था। तो इसका एंटोनिम क्या जाएगा, प्लेजेंट लग रहा था। तो आंसर विल बी प्लेजेंट। श्योरली जा नहीं सकता, एफिशिएंट जा नहीं सकता, ऑनेस्ट जा नहीं सकता, काम खत्म। इसका आंसर क्या हो गया, प्लेजेंट। विद दिस फाइनली 10 क्वेश्चंस आपने कर लिए, हमने कर लिए। ये मुझे प्रूफ तब होगा बेटा जब मैं मेहनत यहाँ से कर रही हूँ, मुझे उसमें कोई भी कमी नहीं है, मैं 100% आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बट पॉइंट ये है कि आपको वीडियो देखना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, और नोट डाउन हो सके तो एक कॉपी बना लो जिसमें नोट डाउन करके क्वेश्चन करो। तो आपको मैंने जितना बताया वो 2000 की कॉपी जो आपकी बन जाएगी, वो हर अटेम्प्ट के लिए यूजफुल है, एंड आई कैन गारंटी यू दिस। ठीक है, मैं एश्योरेंस के साथ आपको ये बात कह सकती हूँ। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड हम सबको पता है, हम सबको पता है कि क्या होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड है कि टू बी कंटिन्यूड, यानी अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। तो कहते हैं ना कि जब तक पिक्चर एंड अच्छा एंड ना हो तब तक स्टोरी एंड नहीं होती। टू बी कंटिन्यूड, और फाइनली हमारा आ गया इंडियन फ्लैग। सो इसी रिस्पेक्ट के साथ अगेन, जैसे मैं मॉर्निंग में विश करती हूँ उसी तरह इवनिंग में आपको कह रही हूँ कि जय हिंद, जय भारत, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।